अधिक आलोचना करने सीधासख जीवा सुप्रीमकोर्ट परिसर आम प्रतिनिधि जोड़ी होती राकेश सोनी। राकेश जानापी चाहबू यार भितर कोर्ट रे चली प्रोसेस चली जी अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी महालक्ष्मी पाभानी निज पक्ष रखुंट आवेदनकारी बड़ खबर मुख्य संपादक अर्धेन्दु दास को पक्ष रखुंट दुईजणिया खंडपीठ में ये शुणाणी चली जस्टिस बीआर गभाई और जस्टिस हिमा कोहली नेतृत्व में वर्तमान कोर्ट परिसर कौन अपडेट खबर सामना को आसूची? बिल्कुल देखिए रामचंद्र, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूं जिस तरीके से, क्योंकि सुनवाई जो है वो चल रही है लगातार। जिस तरीके से जो वकील हैं उन्होंने अपनी सारी जो दलीलें हैं वो रखी कि किस तरीके से जगन्नाथ के अंदर जो शिव मंदिर के पास जो अवैध खनन का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो अवैध निर्माण कार्य जो है वो चलाया जा रहा है, उसको लेकर ये पूरी जो याचिका है वो दायर करी गई। और क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि जिस तरीके से बता दूं कि कुछ देर पहले से ही ये जो सुनवाई है वो चली है, दो बेंचों के जो जजेस हैं उनके सामने ये पूरी जो सुनवाई है वो रखी जा रही है। जिस तरीके से, क्योंकि लगातार बड़ा खबर अपने दर्शकों को दिखा भी रहा कि किस तरीके से, क्योंकि जो ये निर्माण कार्य वहां पर कराया जा रहा है, अवैध निर्माण कार्य जो चलाया जा रहा है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी और उस पर कोई भी यानी उसकी एनएम ने भी कहा है कि उसकी कोई परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध तरीके से मंदिर के जो 100 मीटर का अंदर का जो दायरा है वहां पर काम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर को भी काफी ज्यादा क्षति हो रही है। जिस तरीके से, क्योंकि दो जस्टिस हैं, आपको मैं बता दूं कि बीआर घोष है वो है और साथ ही साथ हेमा कोहली हैं, दो जज हैं जिनके सामने, जस्टिस के सामने, क्योंकि बीआर गवई है और साथ ही साथ जो हेमा कोहली है उनके सामने जो वकील हैं मीनाक्षी पनवे, वो पूरी तरीके से अपनी सारी दलीलें हैं वो रख रही हैं। और देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां एक तरफ अगर जगन्नाथ की मंदिर की बात किया, जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ चाहे जगन्नाथ के एरिया में जो शिव मंदिर है जहां पर पाखक दुईजणिया खंडपीठ में ये गुरुत्वपूर्ण शुणाणी चली निज निज पक्ष रखुंट आम कहीपर सरकार पक्ष रखा जाउछि आवेदनकारी मध्य पक्ष रखा जाउछि। महालक्ष्मी पाभानी जी अच्छा आवेदनकारी निज पक्ष रखुंट बड़ कथा हो जे राज्य सरकार कोभली हिसाब रे डिफेंड करेंगे ये समस्त नजर रही। राकेश, ये कथा मध्य सामना को आसूची गोटे पटे कोटी कोटी गोटे पटे कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी को ये होची प्रसंग। जगन्नाथ प्रेमी आशा रखिंट सुप्रीम कोर्ट कौन शुणाणी करने जाउछंती, अन्यपटे राज्य सरकार ओडिशा सरकार मध्य निजर पक्ष रखुंट डिफेंड करेंगे। ये कौ टाइप डिफेंड करेंगे समस्त नजर रही। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि जो लोग जगन्नाथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है, उनको कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, जो महालक्ष्मी पनवे जो वकील है, उन पर भी पूरी तरीके से विश्वास है और लोगों ने भी उनका धन्यवाद भी किया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो पूरा केस है वो इस केस को लड़ रही है। और जिस तरीके से, क्योंकि ये कोर्ट में केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अब लोगों की आस है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवान के मंदिर के पास में जिस तरीके से जो अवैध तरीके से वहां पर जो काम चल रहा है उस पर रोक लगेगी, क्योंकि मंदिर को भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर रामचंद्र जो है क्षति पहुंच रही है। और उसको लेकर, क्योंकि अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है और दो जजों की जो जज है उनके सामने जो दो जजों की बेंच है उस पर ये पूरे मामले की जो सुनवाई है वो करी जा रही है। और बहुत जल्दी अब, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उसको भी वक्त गुजर रहा है और साथ ही साथ अब ये साफ होगा कि इसमें कहां तक, यानी कि कोर्ट की तरफ से क्या इसमें रोक लगाई जाएगी, कोर्ट की तरफ से किस तरीके का जो रिजल्ट है वो आएगा और क्या, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही जिस काम को लेकर हम लोगों ने पूरी खबर दिखाई कि जिस तरीके से मंदिर के पास जो काम चल रहा है उसकी कोई भी परमिशन नहीं है, क्योंकि आप मंदिर परिसर के 200 मीटर तक के अंदर कोई काम नहीं कर सकते और यहाँ पर तो 100 मीटर के पास ही इस तरीके से काम चल रहा है। तो उसी को लेकर जिस तरीके से बड़ा खबर के जो हमारे संपादक हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें जो पहुंचाई गई के द्वारा, उन्होंने बकायदा इस खबर को हम लोगों ने प्राथमिकता से दिखाया, तो उसके बाद ही कोर्ट ने कहीं ना कहीं, कोर्ट का भी अब रास्ता खटखटाया गया, क्योंकि जब राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने पहले ही इस पर रामचंद्र जो है पल्ला झाड़ा है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है और शायद इसी वजह से इस तरीके से वहां पर जो अवैध निर्माण कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अब संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। धन्यवाद राकेश सोनी, आम दिल्ली प्रतिनिधि विस्तृत भाव में पूरा सूचना दौले।